24 नवंबर 2025 संभल का जामा मस्जिद, सर्वे का दूसरा चरण और भड़क गई हिंसा। यूपी का संभल जिला कुछ महीनों पहले तक इतना चर्चित नहीं था जितना जामा मस्जिद के सर्वे के बाद आ गया। सर्वे के बाद शुरू हुई हिंसा, आगजनी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। आनन फानन में पुलिस प्रशासन ने दंगों के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। इनमें से पुलिस ने निर्दोष लोगों को भी जेल भेज दिया, जिनका दंगों से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं था। पैंतालीस साल की फरहाना बार बार कहती रही कि उसका दंगों में कोई हाथ नहीं है, ना उसने पुलिस पर पत्थर फेंके हैं, लेकिन पुलिस जबरदस्ती उसे थाने ले आई। उसे दंगाई कहा गया। जबरन पुलिस पर हमला करने, दंगा भड़काने जैसे केस दर्ज किए गए। यहां तक कि हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज कर दिया गया। फरहाना गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और उसे जेल में डाल दिया। 87 दिन बाद पता चला कि फरहाना सच में बेकसूर है। जांच में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट भी दे दी। वजन बना रिहाई का आधार। संभल दंगों की जांच कर रही एसआईटी की टीम की रिपोर्ट में बताया गया कि फरहाना का वजन 120 किलो है और वो छत पर चढ़ ही नहीं सकती है। बताया गया कि दंगों के बाद गिरफ्तार की गई एक महिला ने फरहाना को फंसाया, जो फरहाना की पड़ोस में रहती है। महिला ने अपनी बहन को बचाने के लिए फरहाना का नाम लिया। फरहाना और महिला के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। ऐसे में दंगों के बाद उसने फरहाना के खिलाफ झूठी गवाही दी। हैरानी की बात तो यह है कि कोर्ट में पुलिस बता भी नहीं रही थी कि कैसे उसने फरहाना को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि राह चलते किसी ने भी फरहाना का नाम ले लिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसे थाने ले आई, जेल में डाल दिया। री इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने इस घटना के चश्मदीद गवाह सब इंस्पेक्टर प्रवीण त्यागी और बसंत यादव के भी बयान दर्ज किए। दोनों दारोगा से पूछा कि फरहाना सहित 3 महिलाओं के नाम की जानकारी आपको किस सोर्स ने दी थी। इसके जवाब में पुलिसकर्मियों ने कहा कि कुछ लोगों ने फरहाना सहित 3 महिलाओं के नाम दिए थे। ये ही नाम संभल एसपी के विश्नोई को दिए गए। कोर्ट ने फिर पूछा कि क्या उस समय दोनों श्योर थे कि फरहाना ने पत्थर फेंके हैं, कोई सबूत मिले थे। इसके जवाब में दोनों पुलिसकर्मी फिर सकपका गए और बताया कि फरहाना के खिलाफ किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले थे, एक झूठी गवाही थी बस। फरहाना के खिलाफ ना कोई सबूत थे, ना कोई आधार। पुलिस ने बस एक गवाही पर ही गिरफ्तार कर लिया था उसे। 3 महीने बाद पता चला कि फरहाना का दंगों से कोई लेना देना नहीं है। फरहाना जेल से बाहर आ गई है, उसे निर्दोष भी करार दे दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि उसने जो 87 दिन जेल में गुजार दिए बिना किसी गुनाह के, उसका हिसाब कौन देगा। इस दौरान परिवार ने जो दर्द सहा, एक बुरे दौर से गुजरा, एक क्या सीएम योगी की पुलिस इसका हिसाब देगी? न परिवार न फरहाना, किसी के लिए भी वो दिन साधारण नहीं थे। संभल जिला कई महीनों तक सुर्खियों में रहा। पहले जामा मस्जिद का सर्वे, फिर हिंसा, फिर मंदिर, कुएं, बावड़ी की तलाश में खुदाई और फिर संभल के सीओ अनुज चौधरी का होली पर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा 52 बार आता है। यानी संभल को सरकार ने नफरती राजनीति का गढ़ बना दिया है, जहां आए दिन कोई ना कोई प्रयोग हो रहा है। जिस कानून व्यवस्था को मैनेज करने की जिम्मेदारी पुलिस पर है, वो निर्दोष लोगों को जेल में डाल रही है, वो सियासत से सने बयान दे रही है। बहरहाल पुलिस के इस रवैये पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।